अब सेकंड फेज में बंगाल के 7 जिलों में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नादिया एंड नॉर्थ एंड साउथ परगना, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ एंड साउथ कोलकाता और पूर्वी बर्धमान, ये वो जिले हैं जहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। इन जिलों में आने वाली इन 142 सीटों में टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज के कैंपेन में ज्यादा ताकत लगा रही है। इस इलाके में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की। एक रैली नॉर्थ 24 परगना और दूसरी साउथ 24 परगना में। मोदी ने यहां दावा किया कि 4 मई को बंगाल टीएमसी के कुशासन से आजाद होने वाला है। नॉर्थ 24 परगना की रैली में मोदी ने कहा कि बंगाल के लोग बीजेपी को समर्थन देंगे और बीजेपी बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के शिकंजे से आजादी दिलाएगी। जुल्म, जाति, सिंडिकेट, टोलाबाजी टैक्स से बंगाल को मुक्त करेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था। नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है। ये क्रांति आपके एक वोट से होगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बंगाल का गौरव फिर से लौटाने के लिए, बंगाल को फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है। चूंकि बंगाल के सेकेंड फेज की 142 में से ज्यादातर सीटें कोलकाता, हावड़ा, हुगली जैसे अर्बन एरियाज में हैं, जहां मिडिल क्लास वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए आज मोदी ने बार बार मिडिल क्लास का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को क्या क्या राहत दी है, कौन कौन सी योजनाएं मिडिल क्लास के लिए लाए हैं, सब बताया। मोदी ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन सरकार होगी तो बंगाल में मिडिल क्लास के लोगों को और ज्यादा फायदा मिलेगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो उसके लिए यहां के मिडिल क्लास का हित भी सर्वोपरि होगा। मिडिल क्लास का जीवन आसान बने, इसके लिए बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। हमने मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट दी। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स जीरो है, जीरो। बीजेपी सरकार ने मिडिल क्लास की जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो बहुत कम कर दिया है या फिर जीरो कर दिया है। कांग्रेस सरकार के समय 1 जीबी डेटा 300 रुपये में आता था। अब वही डेटा सिर्फ 10 रुपये से भी कम में आता है। पीएम आवास स्कीम के तहत मिडिल क्लास परिवारों को ब्याज में भी राहत दी जा रही है। देश में मेडिकल की सीटें
2 गुना से अधिक बनाई जा चुकी है। इससे मिडिल क्लास परिवार के हजारों रुपये बच रहे हैं। साथियों, अब ये बहुत जरूरी है कि बंगाल के मिडिल क्लास को डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट मिले। साउथ 24 परगना की रैली में प्रधानमंत्री ने शिक्षा की बात की। कहा कि ममता बनर्जी के राज में शिक्षा के संस्थान भी सियासत और अराजकता के अड्डे बन गए हैं। जादवपुर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी को भी तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने की बजाय विरोध प्रदर्शन में लगे रहते हैं। बीजेपी आएगी तो जादवपुर यूनिवर्सिटी को भी ठीक किया जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता था। इस कैंपस की नींव ही राष्ट्रवाद पर रखी गई थी, लेकिन आज यहां की स्थिति देखिए। कैंपस के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, दीवारों पर देश विरोधी बातें लिखी जा रही है और छात्र अपनी पढ़ाई के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम यहां अराजकता नहीं, एकेडमिक माहौल चाहते हैं। हम यहां धमकियां नहीं, संवाद चाहते हैं। जो सरकार अपने ही राज्य के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान को नहीं बचा सकती, वो बंगाल का भविष्य क्या बचाएगी? बंगाल के नौजवानों का भविष्य क्या बचाएगी? जादवपुर यूनिवर्सिटी पर मोदी के इस बयान को तृणमूल ने पकड़ लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी की पूरे देश में प्रतिष्ठा है। खुद केंद्र सरकार जादवपुर यूनिवर्सिटी को हाई रेटिंग देती है, लेकिन मोदी ने वोट के चक्कर में जादवपुर यूनिवर्सिटी का और वहां पढ़ने वाले नौजवानों का अपमान किया है और इस अपमान का बदला युवा पीढ़ी चुनाव में जरूर लेगी। প্রধানমন্ত্রী আজকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন, আমি মনে করি ছাত্র সমাজ, যুব সমাজের প্রতিবাদ করা উচিত। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের গর্ব, আমাদের যুবক যুবতীরা আমাদের গর্ব, আমাদের ভাই বোনেরা আমাদের গর্ব। বলছে ওখানে নাকি নৈরাজ্য চলছে, তুমি এক পয়সাও যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে দিয়েছো? তুমি কি জানো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি নাম্বার 1 র্যাঙ্কে আছে? ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আছে, প্রেসিডেন্সি আছে, সেন্ট জেভিয়ার্স আছে, মাথায় রেখে দিও। ममता बनर्जी कह रही थीं कि मोदी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उसका छात्रों को कड़ा विरोध करना चाहिए। बंगाल को अपने स्टूडेंट्स पर गर्व है और मोदी, जिन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी को एक पैसा नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि बंगाल की टॉप यूनिवर्सिटी में अराजकता फैली है। मोदी को याद रखना चाहिए कि देश के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंगाल में ही हैं।